3, 2, टेक 4, एक्शन। स्वागत है हमारा तो है। Hello guys, this is Pankaj Bhatti. I am the director of this show that's called कला भूषण। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और हमने ये अपनी पूरी टीम के साथ इस शो को बनाया है और ऑलमोस्ट हमारे इस सीज़न के 20 एपिसोड्स होने वाले हैं और कुछ अपलोड हो गए हैं, कुछ जो पेंडिंग है वो जल्दी टेलीकास्ट हो जाएंगे। इतने बड़े सेटअप में आप तो रहते हैं, आप तो हमारी बस्ती में नहीं रहते ना जब पानी आता है, कोई जगह फेंक नहीं। अब हम ऑलमोस्ट हम 1 साल से 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और अब हमारी प्लानिंग आगे की कुछ फर्दर इससे हटकर हम कुछ करना चाह रहे हैं ताकि अब आगे के जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं हम उसके साथ आगे आर्टिस्टों के साथ उस तरह से काम कर सकें। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो कुछ जर्नी है हमारी और कुछ 1 साल में जो भी हमने आर्टिस्टों के साथ जब हमने काम किया तो हमें बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ और बहुत कुछ उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ काम करने का। तो वही सब एक आर्टिस्ट के लिए मैटर करता है कि जब वो काम करता है तो उसको नई नई चीज़ें नए नए चैलेंजेस फेस करने होते हैं और हमारे साथ भी हमारी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर, तब पता चलेगा। आई रिमेम्बर्ड 2 साल पहले जब हम इस शो के बारे में फ्रेमवर्क कर रहे थे और कुछ प्लान कर रहे थे ऑन पेपर, तो रिसर्च पार्ट चल रहा था कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, फॉर्मेट क्या होगा शो का, और शो बनाना है, शॉर्ट मूवीज़ बनानी है, वीडियोस करनी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, थॉट प्रोसेस चल रहा था। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अभी शो की तरफ चलना चाहिए और इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग जोनर में अपना टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप आप बोल सकते हैं उनको, परफॉर्मर आर्ट्स हैं। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर तरह के स्टेट्स में हर तरह के आर्टिस्ट आपको मिलेंगे। तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पर हम हर तरह के टैलेंट को लेकर आ सकें और उनको शोकेस करके एक प्रोफेशनल वे में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो जर्नी आसान नहीं थी, जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए, बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस भी हुआ और कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी थे, वो भी हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी ठीक करके देता हूँ, अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। राइट कर, लेफ्ट कोने में। ये हैरी पॉटर नहीं लग रही? हैरी पॉटर अब तो बन गई खुशी, हैरी पॉटर। आज अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतने एपिसोड्स बनाने के बाद हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे और बहुत लिमिटेड लोगों के साथ हमने शो को बनाया है और उन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन से, पूरे हार्डवर्क से इस शो में काम किया है और अभी भी कर रहे हैं और आप भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल माय कलीग्स, माय क्रू मेंबर्स, माय टीम, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये शो नहीं बन पाता। और बिग थैंक्स टू द ऑल आर्टिस्ट जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना अपना टैलेंट दिखाया। जितना बड़ा मंच उतना बड़ा नाम। नाम क्या था भैया? मैं रणवीर अरोड़ा इस मंच पर स्वागत मैं रणवीर अरोड़ा इस शो कला भूषण मैं रणवीर अरोड़ा इस शो कला भूषण में स्वागत। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंडिया का वर्सेटाइल टैलेंट शो कला भूषण लेकर प्योर ही था ना भैया, लेकर अद्भुत बड़ा नाम
उतनी बड़ी लग गई। तुमसे ना हो पाएगा। इश्क की बात हो रही है यहाँ पे, सभी सुनिएगा। इश्क की बात हो रही है कि इश्क करते हैं लोग बड़े शोर के साथ। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। जी हाँ, इश्क करते हैं लोग बड़े शोर के साथ। हमने भी किया था बड़े जोर के साथ, मगर अब करेंगे, देखिए अब करेंगे थोड़ा गौर के साथ, क्योंकि कल देखा था मैंने उसको किसी और के साथ, यहीं पास में मोमोज खा रही थी। थोड़ा दिल पे लगी ये बात। अब हमें देखने में ये बहुत आसान लगता है कि एक शो बन गया, शो चल रहा है, वीडियोस बन गई, एडिटिंग हो गई, टेलीकास्ट हो गया। लेकिन जब एक प्रोडक्ट को आप देखते हो, आपके पास डिलीवर होता है, वो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो या किसी सर्विस के रूप में कोई प्रोडक्ट हो, तो उसके पीछे का एफर्ट ना बहुत उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई होती है, बहुत हार्डवर्क से वो चीज़ तैयार होती है। और हर क्रिएटर की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता होगा कि वो बहुत मेहनत से, बहुत हार्डवर्क से, डेडिकेशन से जब कुछ चीज़, कोई वीडियो, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है, मार्केट में लॉन्च करता है उसको, तो रिव्यू आने में टाइम लगता है। कुछ प्रेजेंट मोमेंट में ही उस कंटेंट को बहुत अच्छी रीच मिल जाती है। कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि ओवर द टाइम वो धीरे धीरे ग्रो करता है। एक्शन। म्यूजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी एक शो पर काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको कैमरा चाहिए, आपको लाइटिंग चाहिए, आपको एक स्पेस चाहिए, और वहाँ पर आपको सेट डिज़ाइन करना होता है, और बहुत सारी मतलब ये लेवल्स हैं एक शो को बनाने के लिए। एक डायरेक्टर लेवल के लोग या जो प्रोडक्शन लेवल के लोग हैं वो उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब प्रोफेशनली आप कोई चीज़ में उतरते हो और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है, तो आपको अपना बेस्ट देना होता है, और ताकि वो आप जब उसका आउटकम आए तो इतना इंटरेस्टिंग आए ताकि लोगों तक वो अच्छा आप मैसेज भी कन्वे कर सकें और उनको डिलीवर भी कर सकें अच्छी चीज़। जगह ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई हमें। हम सबसे मेन कंसर्न तो बजट इश्यूज़ रहते हैं। जब बजट आपके पास लिमिटेड हो और आपको उसी के अंदर पूरा साल भर का जो एक रैकरिंग एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ें आपको उसी में ही करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न था कि एक ऐसा स्पेस मिले जो अच्छा हो, और स्पेस भी हमें काफ़ी बड़ा चाहिए होता है क्योंकि आप शूट करते हैं तो आपको सेट डिज़ाइन करना है, तो पूरा फ्रेम में वो चीज़ आनी चाहिए। एंट्री है आर्टिस्ट की, आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है, अलग अलग आर्टिस्ट आएंगे, कितने आर्टिस्ट आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हारमोनियम में उंगली आ गई थी। आज हमारे दिल में इस शो को बनाने से पहले एक छोटे से स्पेस में थे, ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं था वो स्टूडियो का, और वहाँ ये सारी प्लानिंग चल रही थी। डे बाय डे जब आप किसी चीज़ को एग्रेसिवली काम करते हो ना किसी चीज़ पर, तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट आपको यूनिवर्स में ज़रूर देता है, और यही हमारे साथ भी हुआ। हमने कुछ ड्रीम ऐसा देखा, और हमने जब यूनिवर्स ने उसको डेवलप करना चालू किया तो हमें नहीं पता कि कैसे सोर्सेज जुड़ गए, कैसे लोग जुड़ गए, और कैसे ये सारी चीज़ें हो गई। ज़रूर सपने पूरे होते हैं, आप सपने देखना ना छोड़ें और ड्रीम ज़रूर देखें, और ड्रीम को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट भी करें, तभी वो ज़रूर पूरे होते हैं। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना बटोला लगला, बेलीची नागिन निकाली मुन्ना बटोला। भाई मेरे को लगता है लड़की सीटी मार रही है। अबे पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को है, ये ड्रेस पहना है ना अभी तो खाली सीटी मार रही है, निकल लेने से झाड़ू मारेगी।
मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले खींचो। कि हमने स्पेस देखे, बहुत सारे स्पेसेस देखे और कई आउट ऑफ बजट थे, कई बहुत डिस्टेंस था, कहीं एक पीक लोकेशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग न्यू दिल्ली बेस्ड हमारा स्टूडियो है और हम चाहते थे कि नियर बाय मेट्रो हो और ऑन रूट कनेक्टिविटी हो, उसकी पार्किंग का इशूज़ ना हो, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। तो फाइनली हमें एक ऐसा स्पेस मिला और बिल्कुल ब्रांड न्यू स्पेस, जिसमें हमें लगा कि हाँ ये हमारे बजट में भी है और हम यहाँ काम कर सकते हैं। और बहुत ही बजट में हम रहे इस शो को बनाने के लिए। और हमारे शो के होस्ट रणवीर अरोड़ा जी, और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। इज़ अ वेरी गुड गाय और बहुत अच्छे एक्टर परफॉर्मर हैं वो। मेरे एक कंसर्न पर वो हमारे शो के होस्ट के लिए एज एन प्रोफेशनली वो तैयार हो गए और उन्होंने काफ़ी सारे एपिसोड्स में अपना पूरा टाइम दिया है, पूरे डेडिकेशन से काम किया। तो थैंक्स टू रणवीर एंड जो मेरे टीम मेंबर थे, जिसमें अर्जुन जो कैमरा डीओपी है, संदीप पूरे मार्केटिंग देख रहे थे, उसका सुपरवाइजिंग कर रहे थे, खुशी ये आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, और जानवी जो है वो एडिटिंग टीम में काम कर रही हैं, और सुनील जी हैं, अनिल जी हैं। तो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपने अपने स्ट्रीम में काम कर रहे थे। जब हमारा स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ, अब हमारे पास स्पेस है, अब हमारे पास सेट है, हमारे पास प्रॉप्स हैं, हमारे पास कैमरा, लाइटिंग्स, एवरीथिंग वाज देयर। अब बारी थी कि शूट करना है और ऐसे शूट करना है कि वो वीडियो ना लगे, वो पूरा शो लगना चाहिए। तो हमने एक स्क्रैच शूट किया और स्क्रैच शूट करने में बहुत सारी मस्ती भी की। हमने पूरा एज इट इज़ लाइटिंग वगैरह पूरा सेटअप वैसे ही बनाया। अब इसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ, और आज उड़ान करनी है लेकिन ज़मीन पे पैर रख कर डाउन टू अर्थ मतलब। और बस कभी घमंड नहीं किया, बड़ा बात नहीं करूँगा, छोटा मोटा आदमी से कभी घमंड नहीं किया। कभी लाइटिंग ठीक नहीं थी, कभी हमारा एक्टिंग ठीक नहीं हो रही है, कभी हमारा माइक ठीक नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हमने फेस करे। उसमें मज़ा भी आया कि हम जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, सारे लोग, सबकी एनर्जी एक साथ है। और उसके बीच में जब उसका आउटकम निकला और हमने वीडियो को जब सिस्टम पे लिया और देखा कि क्या रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद आप सभी जानते हो आजकल एडिटिंग से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की जा सकती हैं। तो हमने एडिटिंग में उसको इम्प्रूव किया और जब स्क्रैच बनाया तो अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा कि हमने फर्स्ट टाइम में ही अपना एक टास्क था हमारे पास, उसको हमने अचीव किया। अब हमें लगा कि हमें आर्टिस्टों को अप्रोच करना चाहिए। तो फाइनली हमें एक ऐसे आर्टिस्ट मिले पंजाब से जो सूफ़ी सिंगिंग में बहुत ट्रेंड आर्टिस्ट थे और करीबन मुझे याद है 1-2 बजे करीब हमारा शो हमने शूट स्टार्ट किया। वो आए, फिर थोड़ा सा हमने फॉर्मेट उनके साथ डिस्कस किया और उनके बारे में जाना। तो जिसमें ये था कि हम पहले इंटरेक्शन सीरीज़ बनाएं और उसके बाद सेकंड एपिसोड उनके टैलेंट को डेडिकेटेड करें। तो हम एक दिन था हमारे पास पूरा, जिसमें कि हाफ डे निकल चुका था। 2 बजे के अराउंड हमने शूट स्टार्ट किया, जिसमें 1-2 टेक्स लेने थे हमें। टेक्स लेते लेते वो टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम होने लगा जब आप फर्स्ट चीज़ प्रोफेशनली करने जाते हो और आर्टिस्ट लाइव आपके सामने हैं। तो इसी तरह से फिर जब फर्स्ट एपिसोड हो गया और फिर हमने बनाया, उसका एडिटिंग टीम उसके साथ बैठी और जब उसको हम एडिट करने बैठे तो हमने देखा उसमें ऑडियो को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, जो हम उस टाइम मॉनिटर नहीं कर पाए शूट के टाइम। हेलो कितना है? और इतना हमें बुरा लगा कि हमने पूरा दिन, पूरी एनर्जी आज हमारी वेस्ट हो गई। और जो मेन कंसर्न होता है किसी भी शो में, वीडियो में, ऑडियो इज़ अ मेन की। अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है, चाहे आप वीडियो कितनी भी अच्छी बना लो, कितनी भी अच्छी एक्ट कर लो, तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आता। अब जो हो गया था, अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने जितना बेस्ट हो सकता था हमने उसमें करने की कोशिश की।
तो फिर अगला एपिसोड जो बना, हमने बहुत स्मूथ उस एपिसोड को निकाला और शूट भी अच्छा हुआ, एडिट भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा गया। तो जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ने लगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा और आर्टिस्ट जुड़ने लगे। हम पिच करते थे, वो आ जाते थे, हम उनको अप्रोच करते थे, वो आ जाते थे। जैसे आपने यहाँ पर सिंगर्स देखे, यहाँ पे म्यूजिशियंस आए, यहाँ पे पोएट्स आए और अभी आपने रैपर भी देखा। शो के साथ जैसे जैसे शो चल रहा था, चैलेंजेस भी आ रहे थे, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इशूज़ था, कभी आर्टिस्ट आता था, कभी डेट्स का प्रॉब्लम होता था, कभी हम उनको प्रपोजल भेजते थे तो रिप्लाई नहीं आता था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और जब आपके दिन निकल रहे होते हैं, उसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा होता, तो थोड़ा सा डीमोनेटाइज होता है माइंडसेट और आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, हमने तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी सब कुछ डाल रखी है और इतना अच्छा शो बनाया है, हमारे साथ आर्टिस्ट नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, हमारा कॉन्फिडेंस अगर लो होता था, बाद में हम उसको, हमारी टीम में एनर्जी इतनी थी कि हम दोबारा से खड़े हो जाते थे और हम चैलेंज को फेस करने के लिए आगे तैयार थे और हमने हार नहीं मानी। हम आगे बढ़ते गए, हम प्रयास करते रहे, हम एफर्ट करते रहे डे बाय डे। हमारी टीम में पिचिंग करते रहे और हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ते रहे। इस तरह से करते 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 हमारा साल कब बीत गया और हमें पता नहीं लगा। और हमने दिन रात एडिटिंग करी, दिन रात रील्स बनाई, शूट किया, बहुत सारा, बहुत एनर्जी लगती है गाइस, बहुत एनर्जी लगती है जब आप बहुत लिमिटेड सोर्सेज के साथ काम करते हो। मैंने पर्सनली ये सीखा, चैलेंजेस तो लाइफ लॉन्ग आएंगे ही आएंगे। अगर आज हम चैलेंजेस को सोचकर अगर कहीं रुक जाएंगे तो हम आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे।